जब भी कोई पर्सन आपको देखता है तो 2 फैक्टर के बेस पर आपके बारे में जजमेंट बनाता है। पहली चीज़ तो ये कि आप कैसे दिखते हो, व्हाट इज़ योर बॉडी टाइप, एंड दूसरी चीज़ कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो। अगर आपने कम्युनिकेशन को बेटर कर लिया तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, लाइक आपको बेटर सैलरी मिलती है, आपको बेटर पोस्ट के लायक माना जाता है, आप लगता है कि आप डिज़र्विंग हो। एंड दूसरी चीज़, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती है, चाहे दोस्त के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, पेरेंट्स जो भी हो। क्या होता है, आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हो, सामने वाले के सामने अपनी फीलिंग्स को रख पाते हो। इसके और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं अगर आपने इस एक सिंगल चीज़ को मास्टर कर लिया तो। और आपको अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए कोई हाई फाई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ सिंपल चीज़ें करनी है। और मैं आज आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिनसे आप अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। सुंदर सी कार या फिर कोई भी चीज़ देखी जो आपको अच्छी लगी, आपने कहा यार वेरी गुड, तो इसकी जगह आप ऐसे बोल सकते हो, या वाओ आई रियली लव दैट। बात का कहने का मीनिंग एकदम सेम है, आप किस तरह से अपने पॉइंट को रख रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कई बार कह देते हैं कि ये गलत है, डायरेक्टली कह देते हैं दिस माइट बी रॉन्ग, तो इसकी जगह हम इस तरह भी कह सकते हैं मुझे ऐसा लगता है, इट इज़ माई पर्सपेक्टिव। तो इससे आप सामने वाले के गलत भी नहीं बनोगे और आप अपने पॉइंट को रख पाओगे। और एक बेटर कम्युनिकेटर की यही पहचान होती है कि देखो यार, तुम अपने इस तरह से बात को रखो कि बात कहीं से बिगड़े ही ना, आप हर तरह से मेंटेन कर लो चीज़ों को। वरना फर्जी आदमी तो हर जगह घूम रहे हैं जो हर चीज़ को ब्लेम कर रहे हैं, सरकमस्टेंस को, किस चीज़ को, लेकिन वो ये नहीं जान रहे कि उनको लाइफ किसकी जीनी है, सरकमस्टेंस की या फिर खुद की। और हाँ, अगले पॉइंट पर चलने से पहले मैं एक वीडियो प्ले करूँगा स्क्रीन पर, जिसको ध्यान से देखना, उसमें आप समझोगे कि वर्ड की पावर क्या होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटी क्वेश्चन, कि आप किस तरह क्वेश्चन सामने वाले से पूछ रहे हो। लाइक आप फैक्ट पूछ रहे हो या फिर फीलिंग पूछ रहे हो। फैक्ट जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट है और आप उससे मिल रहे हो, तो इस तरह तुम्हारी स्कूल में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तुम्हारी स्कूल का नाम क्या है, इस तरह ये फैक्ट होते हैं जो कि हर कोई जानता है। और आप फीलिंग कि यार तेरे को मज़ा आता है स्कूल जाने में, तेरे को कैसा लगता है सब स्कूल में पहुँचता है, फीलिंग। आप फैक्ट को छोड़कर उसे पूछ रहे किस तरह फील करता है, एंड इससे एक डीप कनेक्शन बनता है। और एक कोट तो आपने सुना ही होगा, पीपल डोंट रिमेंबर व्हाट यू सेड, दे रिमेंबर हाउ डू यू फील देम। और जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं है कि इस तरह करोगे इस तरह हो जाएगा, नहीं, हर पर्सन अलग होता है। तो उस तरह से आप चीज़ों को रखो और अपना दिमाग यूज़ करो। और तीसरी चीज़, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है यार, इससे पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं, आप बार बार फंबल कर रहे हो या फिर घबरा रहे हो। इससे सामने वाले को पता चल जाता है कि यार एक घबरा रहा है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है। आप कितनी भी इम्पोर्टेंट बात कह रहे हो, अगर आपका जो प्रेजेंटेशन है, यानी कि अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड गेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, इन सब चीज़ों में अगर सामने वाले को लगा कि यार नहीं, इन्हीं बेस पर वो जज करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं, आप बेटर कम्युनिकेटर हो या नहीं। Hi everyone, look, so excited to be here to talk about the core vocal foundations of great communication. It's vital that you learn to apply the things you learn, otherwise you will not be able to amplify the best parts of who you are. Hi, great to see you all. I'm so excited to take you through some of the core vocal foundations. And as we deep dive and we apply these, it will help you amplify the best parts of who you are. Which was better?
we don't need to debate it. And they've done extensive research that people who use their body language are perceived as being better leaders. और बॉडी लैंग्वेज में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, वो है पोजेज। इस साइलेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कब कब पोज लेते हो। सामने वाले के मन में क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रही है कि अब क्या बोलेगा, व्हाट इज़ नेक्स्ट। कई बार देखा होगा आपने, जब स्कूल में दो स्टूडेंट टीचर को सेम जवाब देते हैं तो एक देता है जो स्पीड में देता है, जल्दी घबरा कर देता है, तो टीचर को लगता है कि इसको याद ही नहीं है तो उसको खड़ा कर देता है। और वही चीज़ एग्जैक्ट जब दूसरा स्टूडेंट कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे एकदम बिना घबराए बोलता है तो यार टीचर को भी लगता है कि इसको याद है यार, वही सेम चीज़ बोली है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि आप सामने किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। आपने सारी चीज़ें कर ली, आपने पावरफुल वर्ड का सिलेक्शन कर लिया जिससे सामने वाले के मन में इमोशन जनरेट हो, आपने क्वालिटी क्वेश्चन पूछ लिए और आपने बॉडी लैंग्वेज भी ढंग से मेंटेन की, लेकिन आप जब बोल रहे हो उसमें ही दम नहीं है तो फिर बात ख़राब हो जाती है। तो यही है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। आपका टॉपिक क्या है। आप सामने वाले से एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है तो पूरी बात ही बेकार हो जाएगी। आप क्या बात कर रहे हो सिचुएशन के हिसाब से बोला जाता है, और अब जानोगे कैसे कि उस सामने वाले किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो उसका सॉल्यूशन अगला पॉइंट है ना, विच इज़ लिसनिंग। आपके हिसाब से कम्युनिकेशन क्या है, बात करना या फिर सुनना। हमको लगता है कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम बोल रहे हैं। बोलना इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है सुनना। इसलिए नहीं कि तुम सुनकर कुछ और बोलोगे उसके बाद, इसलिए कि आप सामने वाले केवल बस सुन रहे हो। सुनने से क्या होती है, तुम नई नई इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो। वरना अगर आप बोलते रहोगे ना तो आपके पास तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, आप उसी को बोलोगे। और जब आप चुप रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप नई एब्जॉर्ब करते हो। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, सामने वाला आपकी रेस्पेक्ट करता है। उसको लगता है कि हाँ, जब आप ज़्यादा बोलते हो, यानी कि आप कहीं, ये हर चीज़ में अप्लाई होता है, आप ज़्यादा बोलते हो, आप कहीं ज़्यादा जाते हो तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो आप जितना कम और सिलेक्टिव बोलोगे उतनी आपके वर्ड का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, और जितना आप सुनोगे उतनी आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। और तुमको एक्चुअल में अगर अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल ले जानी है तो मैं तुमको एक इतना बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत कम टाइम में, इवन 1-2 महीने में आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत भयंकर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। फाड़ के रख दोगे। कैमरा ओपन करना है और रिकॉर्ड करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका रीज़न समझना। जितने भी आपके फेवरेट क्रिएटर हैं, लाइक जो जिसको भी आप देखते हो, तो वो इतने बढ़िया तरीके से कैसे बोल पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उतनी सारी गलतियाँ कर दी हैं। आप अब राइटिंग करते हो तो काफ़ी फास्ट कर लेते हो। कैसे? आपने बचपन में गलतियाँ की हैं और अब बनाओ बेकार वीडियोस। उसके बाद एक बेटर वीडियो निकल कर आएगी जिस पर आपको लगेगा या आई हैव डन समथिंग। हर दिन रिकॉर्ड करो और उसको वापस देखो कि उसमें क्या गलती है, नेक्स्ट दिन इम्प्रूव करो। हर दिन पिछली वीडियो से कुछ नया करना है और कुछ बेटर करना है उसमें, बस सिंपल थिंग्स। अगर आपने ये कर दिया कमाल हो जाएगा कुछ टाइम बाद। एक बात और, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है यार। अगर आपके पास मेंटल पीस है, दैट इज़ प्राइसलेस। आप शांति से बैठकर इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए, दैट इज़ यू आर वेरी लकी पर्सन। बहुत कम लोगों में इतनी दम है कि एक वीडियो को दिमाग लगाए और उसको देख पाए। एंड या मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।